ओम शांति। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? उत्तर, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। छोटी सी परीक्षा आई, छोटा सा कोई पेपर आया और भ्रम आया तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। बाबा ने जो कहा वही सत्य है। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स की तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हुए सर्विस भी नहीं कर सकते, खुद ही संशय बुद्धि है तो दूसरों को निश्चय बुद्धि कैसे बनाएंगे? और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। ऐसे कमज़ोर बच्चों को भी रहमदिल बाप राह देते हैं। बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते तो बाप को याद करो। बाबा ने कहा तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस में तुम्हारा मन नहीं लगता है तो कम से कम मेहनत करके बाप को याद करो, तो एक दिन मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। याद में बहुत शक्ति है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? माता पिता की। तुम उस माता पिता के बच्चे हो। सारी दुनिया भक्त है और तुम उसके बच्चे बने हो। कितना अहो सौभाग्य है। उनको कहा जाता है बेहद का रचयिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। जगत अम्बा और जगत पिता ब्रह्मा के भी चित्र हैं, सिर्फ भिन्न चित्र बना दिए हैं। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सतयुग में अथाह सुख थे। अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती। ये सारी महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती। ये है बेहद के माँ बाप की बात। परमपिता परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता है। वही माता भी और वही पिता, वही बंधु वही सका। सर्व संबंधों से उसे याद करो तो अथाह सुख मिलेगा। तुम निभा के तो देखो, वो तो तुम्हारे साथ है, परंतु वह है निराकार। ये तो बहुत बार समझाया है कि नई रचना नए धर्म के लिए ये नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अभी है नहीं, सिर्फ चित्र है, बाकी देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा देवी देवता धर्म है। दिव्य गुण नहीं तो कैसे कहेंगे हमारा देवी देवता धर्म है? क्योंकि वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे। देवी देवताओं के अंदर कोई अवगुण नहीं था। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, विकारों से मुक्त थे। अभी है सब विकारी और धर्म प्राय लोप भी जरूर होने चाहिए। तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चों को बाप और बरसे को याद करना है। बाप को याद करना है और उनकी दी हुई प्रॉपर्टी को याद करना है। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी दे करके जाता है, उसको याद करो। बरसे के लिए माँ के पेट से जन्म ले फिर बाप को याद करते हैं। जन्म तो लिया परंतु थ्रू किसके? माँ से जन्म लेते हैं। ये भी ऐसे है, थ्रू माँ के तुम बच्चे बने हो। याद करते हो सी बाबा को बरसा लेने के लिए
बाया माँ। परंतु कोई को निश्चय है, कोई को निश्चय नहीं है। सबको एक जैसा निश्चय हो नहीं सकता। एक जैसा निश्चय हो जाए तो सब सतयुग के महाराजा महारानी बन जाए। बाबा ने कहा कोई को नहीं, ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है। माया गुटका दिलाती रहती है, बहुत समय का साथी है, इसलिए माया अभी भी गुटका दिलाती रहती है। कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। हीरे जैसे जीवन को कौड़ियों के पिछाड़ी गवाते रहते हैं। बाकी हर श्वास हर संकल्प वैल्यूबल है। बाबा ने कहा श्रीमत पर ना चलने वाले अपनी ही भूलों के भ्रम में फंसते हैं। निश्चय है तो फिर और सब बातें छोड़ देते हैं। सुनना है और बस सुनाना है। बस हमारा तो एक ही धंधा है, खुद सुनना और दूसरों को सुनाना है। कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे। अच्छा और कुछ नहीं करते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। बाबा ने कहा और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो, स्वर्ग में आ जाएंगे। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़ प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। अच्छा विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती, फिर भी बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद कम मिलेगा। बाप समझाते भक्ति का पाठ अब खत्म होना है। भक्ति का फल देने बाप आए हैं। भक्तों को भगवान मिला, हमें प्यारा पिता रूहानी। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो। पहले पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। द्वापर युग जैसे शुरू होता है तो सबसे पहले किसकी भक्ति शुरू होती है? शिव की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए हैं। दुख बढ़ता जाता है और मंदिर बनते चले जाते हैं। कितने सत्संग होते हैं, कैसे भी भगवान धरती पर आ जाओ, और जब आ जाता है तो पहचानने वाले कोटों में कोई होते हैं। जहाँ ये सब चीज़ें बहुत हैं वहाँ फिर ये कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है, गिनती भी कोई कर नहीं सकता। बाबा ने कहा द्वापर कलयुग है भक्ति मार्ग। भक्ति कब से शुरू होती है? द्वापर युग से। और कलयुग में तो भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है। बाबा ने कहा द्वापर कलयुग है भक्ति मार्ग का युग, तमो प्रधान बनने का युग। भक्ति करते जाते और धीरे धीरे तमो प्रधान बनते चले जाते हैं। अब बाप इन सब झंझटों से छुड़ा देते हैं। कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल। देखते हुए भी नहीं देखो और सुनते हुए भी नहीं सुनो। दे सहित इन सब से मोह मिटाओ। अंधकार मन का मिटे, तन का मिटे कलेश। आत्म तृप्त सुख शांत का एक यही संदेश। तो मोह मिटाओगे तो सुख का अनुभव होगा। मोह जाल ऐसा है कभी तुम्हें सुख का अनुभव करने नहीं देगा, और है सब सपना। अब तुम्हें नए घर में चलना है, जब स्थापना हो जाए तब तो चलेंगे ना। ये है पुरानी दुनिया दुख धाम, ये अंतिम जन्म है। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, माता पिता की गोद में हो। लो मुजीब बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं, तो ये माँ हो गई, ये ब्रह्मा तुम्हारी माँ हो गई। लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा तरफ चली जाती है। फिर भी तुम्हारी बुद्धि किधर जाती? शिव बाबा की तरफ। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे।
अब दुख घनेरे क्यों है? ऐसा क्या तुमसे कर्तव्य हो गया जो माता पिता की कृपा हट गई और तुम दुख घनेरे में आ गए? शिव बाबा तरफ लब चला जाता है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारे से प्यारी वस्तु तो कौन है? शिव बाबा। उससे ज़्यादा प्यारा दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। तुम सजनिया भी हो। शिव बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने। कहाँ का लायक बनाने? सतयुग में चलने के लायक बनाने। ज्ञान और योग से तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं। सिर्फ तुम नहीं हो, ये आवाज़ तो सब सेंटर्स पर सुनते हैं। हजारों सुनते रहेंगे, सभी का श्रृंगार होता रहता है। हजारों सुनते रहेंगे और सभी का श्रृंगार होता रहेगा। कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते हैं। सजते सजते फिर मैले हो जाते हैं। बाबा गधे का मिसाल देते हैं ना। मालिक गधे को निलाए धुलाए कितना भी कुछ करे, लेकिन 1 सेकंड में धूल में लेट करके जैसा का वैसा हो जाता है। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। कहते हैं बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते तुम कुल को कलंक लगाने वाले हो। माया से हार खाते हो रोज रोज, तो तुम कुल को कलंक लगाने वाले हो। बाप की भी निंदा तो बच्चों की भी निंदा कराते हो। तुम तो और ही गिर पड़ेंगे। इस काम महाशत्रु पर पूरी जीत पानी है। कुछ भी हो जाए, काम महाशत्रु से कभी भी हारना नहीं है। बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बिना प्रतिज्ञा के पवित्रता की पालना हो नहीं सकती। बाप है स्वर्ग का रचयिता, सो तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। जो ये सहज राजयोग सीखेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। नहीं सीखेंगे तो नहीं आ सकते। भले ही श्री कृष्ण की भक्ति करके दिव्य साक्षात्कार किए, लेकिन जब तक नर से नारायण बनने की पढ़ाई नहीं पड़ी तब तक स्वर्ग में आ नहीं सकते। ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आएंगे। भले ये समझते हैं कि नई दुनिया गॉड फादर रचते हैं, बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते? ये राज तो जब कोई समझावे तब तो बुद्धि में बैठे। भले जानते हैं भारत प्राचीन है, सबसे पुराने से पुराना खंड भारत देश ही है। भारत देश की महिमा महान, आते जिसमें शिव भगवान। तो भारत ही प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति तो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। यथार्थ रीति भारतवासी खुद भी नहीं जानते हैं, तो औरों को क्या बताएंगे? उन्हें खुद ही कुछ पता नहीं, वो खुद ही अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तो फिर औरों को क्या बताएंगे? लेकिन भारत देश का कोई भी विदेश में जाता है तो सभी समझते ये प्राचीन योग सिखाएंगे। तुम बतला सकते हो भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। भारत जैसा माला माल और कोई खंड नहीं। अभी अमेरिका आदि के पास बल धन बहुत है, परंतु भारत की भेंट में तो वे जैसे कौड़ियाँ। सतयुग में कितना अथाह धन होगा। भले अमेरिका के पास इतना धन है, लेकिन सतयुग जैसा तो फिर भी अमेरिका आज हो नहीं सकता, तो उसे कौड़ी जैसा कहेंगे ना। भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। सभी आत्माओं का बाप भारत में आते हैं। नरक को स्वर्ग बनाने सबको लिबरेट करते हैं। महिमा है तो उनकी, फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए। लेकिन आज तो जितने मंदिर में देवताओं की मूर्ति रखी होंगी सब पर फूल चढ़ाएंगे और सब पर जल चढ़ा देंगे, परंतु गीता में नाम गुम कर दिया है, इसलिए महत्व कम कर दिया है। क्रिश्चियन लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी हैं, तो वे भी फिर गिलानी की बातें सुनाए, अपने धर्म में बहुतों को कन्वर्ट
कर गए हैं, करते गए हैं। कितने क्रिश्चियन बनते होंगे, ये तो कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप कहते जब ऐसे धर्म गिलानी होती है तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, स्वर्ग की स्थापना होती है, वह है शिव बाबा। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं और तुम हो गुप्त। तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने, तुम ही जानते हो बरोबर हम शिव शक्ति पांडव सेना है। ये नई राजधानी स्थापन हो रही है, ये है पुरानी पतित दुनिया, वह है पावन नई दुनिया। इस पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं, सुनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं। कैसी कैसी बातें बुद्धि में एक्यूरेट बिठा देते हैं, तो वो भी बड़े होशियार होते हैं। शास्त्र भी सुनते आए, 7 रोज का पाठ भी रखते आए हैं, रुद्र यज्ञ आदि भी रचते आए हैं। फिर भी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है। चाहे कुछ भी करे वापस तो एक भी जा नहीं सकता। मनुष्यों को ज्ञान नहीं तो शास्त्रों का कनरस बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान नहीं होता है तो शास्त्रों का कनरस बहुत अच्छा लगता है। तुमको अभी वह अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हारी समझ में सब कुछ आ गया तो तुमको वह शास्त्रों का कनरस अच्छा नहीं लगता। इसलिए बापू कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से तुम असुर ही बनते जाएंगे। वह है रावण की मत। रावण कितनी अच्छी मत देता है, कैसी मत दे देता है, लोगों को वही अच्छी लगने लग जाती है। अपनी तरफ खींचने के लिए कितना आकर्षित करता है। मनुष्य रावण मत पर है तब तो रावण को जलाते रहते हैं। रावण की मत पर भी चलते रहेंगे और रावण को जलाते भी रहेंगे। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बीज और झाड़ की नॉलेज है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। अगर सतयुग को लाखों वर्ष हुए हो फिर तो हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि विनाश तो होना ही है। कितनी भी कोशिश करो विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आती जाएगी। देखो क्या क्या होता रहता है। इनको फिर ये गॉडली कैलेमिटीज कह देते, सोचते भगवान ने ये आपदा दी है, परंतु गॉड थोड़े ही कैलेमिटीज लाते हैं। ये तो ड्रामा में नूद है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे रची जाए। महाभारत लड़ाई से ही तो गेट खुलेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मंजिल बहुत भारी है तो कई हिम्मत नहीं रखते हैं। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे कि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अब मैं अमर लोक का मालिक बनाने आया हूँ। ये अंतिम जन्म बाप का कहना मानो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना ना माने तो बाप कहेंगे ना तुम कपूत बच्चा हो। बाबा तो सर्वशक्तिवान है, उनके फरमान पर चलने से मदद भी मिलेगी। फिर बच्चे कहते अच्छा सोचेंगे। अरे कल शरीर छूट जाए तो वर्षा तो मिलेगा ही नहीं। 5 विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है। माया ने सबको रोगी बनाया है। अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। माया तो बहुत विकल्पों में लाएगी, बहुत तूफान आएंगे, देवाला निकल जाएगा। फिर कहेंगे ये क्या बाबा का बना तो ये हाल हुआ। परंतु बाप कहते तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तुम तो ट्रस्टी हो गए।
धन में घाटा आया, आज चलो मुनाफा हो रहा है, कल घाटा आया तो निश्चय टूटेगा, टूटेगा। तो बाबा ने कहा निश्चय टूटना नहीं चाहिए, तुमने तो सब कुछ बाबा को दे दिया, तुम्हारा तो उसमें कुछ था ही नहीं। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते वह तुमको पूरा हिसाब दे देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो। तुम जानते अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, बाप सैलवेज करने आए हैं, बाप बिगर स्वर्ग कौन बनाए। कहते द्वारका नीचे चली गई, अब ऊपर कैसे आएगी, कच्छ मच्छ लाएंगे क्या। ये ड्रामा का चक्र है, जिसको समझना है। सतयुग त्रेता जब ऊपर है, तब द्वापर कलयुग नीचे चले जाएंगे। सृष्टि चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए, जैसे आईना फुल साइज का भी बनाते हैं ना। बाप कहते बच्चे आईने में अपना मुँह देखते रहो, कहाँ बंदर तो नहीं बन पड़ते हो। वो मुखड़ा देख ले प्राणी, जिनमें विकार है वह बंदर से भी बदतर है। बाबा कहते जिनमें विकार है वह बंदर से भी बदतर है। देवताएं तो मंदिर लायक है, वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता, क्योंकि पतित सृष्टि होती है तो पतित दुनिया में ही सन्यासी आते हैं, तो वह 16 कला संपूर्ण तो होते नहीं, इसलिए सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता। मंदिर सिर्फ देवताओं का होता है, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। सन्यासियों की तो आत्मा संपूर्ण पवित्र नहीं तो शरीर भी पवित्र नहीं। यहाँ पवित्र शरीर तो मिल ना सके। मनुष्य कितने यज्ञ रचते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं, बाप तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते हैं, जिसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। और इस यज्ञ के बाद कोई यज्ञ फिर आधे कल्प तक होता नहीं। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बाकी सब यज्ञ खलास हो जाते हैं, कोई यज्ञ फिर होता नहीं। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है। रुद्र की और शालिग्रामों की पूजा होती है। जब यज्ञ रचते हैं मनुष्य तो क्या करते हैं, शालिग्राम भी रखेंगे और बड़ा शिवलिंग भी रखेंगे, पर अर्थ उसका समझते नहीं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। कितने शालिग्राम बनाते हैं, शिव तो एक ही बनाते हैं। प्रजा तो ढेर बनेगी, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो भी प्रजा में आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा प्रजा तो ढेर बनेगी, इतने थोड़े ही बना सकेंगे। शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती है। बाबा ने कहा देखो, शिव बाबा और तुम बच्चों की साथ साथ पूजा होती है, क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो। क्योंकि भगवान जब धरती पर आता है तो तुम भगवान के साथ भगवान के कार्य में मददगार बनते हो। तुम हो शिव शक्तियाँ सेल्वेशन आर्मी। ऐसे बहुत हैं जो स्वयं को सर्वोदया लीडर कहते हैं, लेकिन एक मनुष्य सर्व पर दया कैसे कर सकता है, अर्थात सर्वोदया लीडर कैसे हो सकता है। अब सारी दुनिया पर दया तो कोई मनुष्य कर ना सके, कितना भी बड़ा दिल होगा, लेकिन फिर भी सारी दुनिया पर कोई एक मनुष्य दया कर ना सके। ये काम तो स्वयं भगवान का है। बाबा ने कहा सब पर रहम करने वाला रहम दिल शिव बाबा को ही कहा जाएगा, और किसी को रहम दिल नहीं कहा जा सकता। मनुष्य नाम तो बड़े बड़े अपने ऊपर रखवाते हैं। सरब पर दया व कृपा करना अर्थात सुखधाम में ले जाना, ये काम तो एक परमात्मा का ही है। सभी का गति सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते, एक की भी नहीं कर सकते। मनुष्य की सदगति कैसे कर सकता, उसके हाथ में है ही नहीं, इम्पॉसिबल है।
तुमको कहते हैं कि तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, लेकिन जो चीज़ सामने है आँखों से देखते हैं, मानते कैसे नहीं। परंतु अभी हम श्रीमत पर चलते हैं, जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत है भगवान की, श्री कृष्ण की मत पर नहीं चलते। कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्म में श्रीमत से ऐसा श्रेष्ठ देवता बनी थी। श्री कृष्ण की आत्मा ने भी आगे जन्म में इतना पुरुषार्थ किया था, तब देवता बनी थी। तब तुम अकेला श्री कृष्ण तो था नहीं, तुम भी उनके साथ, उनकी राजधानी भी होगी ना। अकेला कृष्ण क्या करेगा? कांटों से फूल बाप के सिवाय और कोई बना ना सके। बाप आया है तो जरूर स्वर्ग रचेंगे ना। भगवान आएगा कोई छोटी सी चीज़ दे करके थोड़ी नहीं जाएगा, तो बाप आएंगे तो जरूर स्वर्ग रचेंगे। नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी, नहीं तो भगवान को धरती पर आने की क्या दरकार थी। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर से बना रहे हैं। वहाँ भी मंदिर आदि होंगे नहीं। तुम जानते हो बाबा भारत में आया है भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया है माया के तूफान तो सभी को आएंगे, माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो। संकल्प जो विकल्प बन जाते हैं उनका भी अनुभव पूछो। बाबा सबसे आगे है तो इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। हम बाबा को याद करते हैं फिर भी माया कम नहीं है। हम कितना बाबा को याद करते फिर भी माया कम नहीं है। जितना रुस्तम उतना माया पूरा सामना करेगी, डरना नहीं है। लिखते हैं बाबा माया को बोलो कि तंग ना करे। बच्चे लिखते बाबा माया को बोलो ना हमें तंग ना करे, परंतु माया तूफान तो मचाएगी, डरना नहीं है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप को पूरा हिसाब दे ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। नंबर 2, मनुष्यों के डूबे हुए बेड़े को सेलिब्रेशन आर्मी बन पार करना है। बाप का मददगार बन पूजनीय लायक बनना है। वरदान, हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण, सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। जो जितना सफल करता है उतना ही सफलता उसे मिलती रहती है। यदि संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। कोई भी खजाना व्यर्थ नहीं जाए। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। चाहे स्वयं के प्रति सफल करो चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। स्लोगन, जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। अच्छा, ओम शांति।